हेलो एवरी क्लास में अपन लोग कवर करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 7 जनरल इंग्लिश के सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 का द वाइज मैन के ऑल सॉल्यूशन की बात करेंगे। और ये चैप्टर आपके लिए आपके एग्जाम्स के लिए फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत आईएमपी है, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले वर्ड पावर दी गई थी, वैसे तो वर्ड पावर में रीड एंड लर्न दिया गया था, फिर जो मैन है वो तो यहीं से स्टार्ट है अपना, है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि वाई डिड द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स। वाई डिड द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए पहले से समझ लेते हैं कि जो अश्व शिक्षक था वो उसकी पत्नी ने घोड़े को बेचने का फैसला क्यों लिया, मतलब उन दोनों ने ऐसा क्यों सोचा कि अपन घोड़े को बेच देते हैं। तो इसका रीजन ये था, यहाँ पर देखें, ये देखिए इसका आंसर ये लिखा है कि द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स बिकॉज इट एट अ लॉट ऑफ फॉडर एंड इट वाज एक्सपेंसिव टू फीड इट। क्या है यहाँ पर बोला जा रहा है, देखें यहाँ कि अश्व शिक्षक व उसकी पत्नी ने घोड़े को बेचने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह बहुत सारा चारा खाता था और उसका भरण पोषण बहुत महंगा था। तो इस कारण से उन्होंने सोचा कि यार इसे बेच देते हैं और इसकी जगह पे इसके ब्याह पे कुछ और ले लेते हैं तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इस कारण से ठीक है, शिक्षक व उसकी पत्नी ने घोड़े को बेचने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वह बहुत सारा चारा खाता था और उसका भरण पोषण, उसका जो काम था खिलाने पिलाने का, बहुत ही महंगा था, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये देखिए, वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स। वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भोला घोड़ा बेचने कहाँ गया। भोला घोड़ा बेचने कहाँ गया। तो भोला वेंट टू द मार्केट टू सेल द हॉर्स। भोला वेंट टू द मार्केट टू सेल द हॉर्स, मतलब भोला घोड़े को बेचने के लिए बाजार गया था। कहाँ गए थे वो, बाजार गए थे, है ना। यहाँ पर देखिए भोला वेंट टू मार्केट टू सेल द हॉर्स, ठीक है। यहाँ पर सेल की स्पेलिंग ये रहेगी, ये गलत है, ये सही है ना। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर कि whom did he meet first। सबसे पहले वो किससे मिले, तो वह सबसे पहले किससे मिला था। he first meet a मैन विथ अ डंकी। सबसे पहले वो एक डंकी मतलब गधे, एक व्यक्ति से मिला था जिसके पास डंकी था, है ना। वह सबसे पहले एक आदमी से मिला जिसके पास क्या था, गधा था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है व्हाई डिड भोला थिंक ऑफ बाइंग अ शीप। जो भोला था उसने जो भेड़ ली थी, एक भेड़ खरीदने के बारे में उसने क्यों सोचा। उसके पास क्या था, डंकी आ गया था। डंकी के बाद उसने सोचा कि अब मैं भेड़ खरीद लेता हूँ, तो उसने ऐसा क्यों सोचा। तो बोला थॉट दैट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शीप इन प्लेस ऑफ डंकी। तो उसे ऐसा लगता था, देयरफॉर ही थॉट ऑफ बाइंग अ शीप। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भोला ने सोचा कि उसकी पत्नी गधे की बजाय भेड़ लेना चाहेगी, इसलिए उसने एक भेड़ खरीदने के बारे में सोचा। भोला ने क्या सोचा, उसकी पत्नी गधे की बजाय भेड़ लेना चाहेगी, इसलिए उसने एक भेड़ खरीदने के बारे में सोचा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि व्हाट डिड द गर्ल हैविंग ग्रीन मैंगोज आस्क द हॉर्स ट्रेनर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हरे आमों वाली लड़की ने अश्व शिक्षक से क्या पूछा था, उससे क्या पूछा था कि क्या चाहिए, है ना। तो हरे आमों वाली लड़की जो आम लेकर खड़ी थी उसने अश्व शिक्षक से पूछा क्या था। सो द गर्ल हैविंग ग्रीन मैंगो आस्क्ड द हॉर्स ट्रेनर वेदर हिज हैन एंड लेड एग्स। तो हरे आमों वाली लड़की ने ये पूछा था कि अश्व शिक्षक से कि क्या उसकी मुर्गी जो है अंडे देती है, मतलब जो अश्व शिक्षक के पास मुर्गी थी ना, क्या वो अंडे देती है, ये उसने हॉर्स ट्रेनर से पूछा था। जब तो वो एक्सचेंज करेगी नहीं तो क्या मतलब, बस इतनी बात हुई थी। अब यहाँ पर आ जाए टेक द करेक्ट ट्रू और फॉल्स पे आ जाते हैं। पहला यहाँ पर देखिए सही उत्तर पे आपको सत्य और गलत पे असत, मतलब ट्रू या फॉल्स लिखना है, ठीक है। भोलास वाइफ वाज आशा, ठीक है। तो भोलास वाइफ आशा, भोला की वाइफ का नाम आशा था क्या, गलत, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। भोला
आगे देखते हैं। आगे यहाँ सेकेंड लिखा है कि भोला स्पेंट लिटिल मनी फॉर फीडिंग हिज हॉर्स। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भोला जो था उसके घोड़े के लिए लिटिल मनी मतलब कि कम पैसा जो है खर्च करता था। उसका ज़्यादा पैसा उसे खिलाने पिलाने में, उसके पालन पोषण में खर्च नहीं होता था। तो ये क्या है, सही है या गलत? हॉर्स का बोल रहा है क्योंकि उसको ये पता था कि हॉर्स कम खाएगा ये वो। तो यहाँ पर आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो बेटा स्पेंड लिटिल मनी, तो ये तो गलत है। भले यहाँ पर ट्रू लिखा है लेकिन ये है एक्चुअल में फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। His wife loved to eat मैंगो चटनी। उसकी वाइफ को हरे कच्चे आमों की चटनी बहुत ज्यादा पसंद थी। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द गर्ल हैड अ बास्केट फुल ऑफ ग्रीन मैंगोज। ठीक है, द गर्ल हैड अ बास्केट फुल ऑफ ग्रीन मैंगोज। तो ये हो जाएगा क्या आपका बिल्कुल सही। उसकी जो वो बास्केट थी वो जो है हरे मैंगो से भरी थी। तो ये सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 5 देखिएगा, भोला गैव द सीव टू द गर्ल्स इन एक्सचेंज फॉर हर ग्रीन मैंगो। भोला गैव द सीव टू द गर्ल एंड इन एक्सचेंज फॉर हर ग्रीन मैंगो। तो ये हो जाएगा क्या आपका फॉल्स। भोला ने क्या सीप के लिए एक्सचेंज में जो है उस लड़की से ग्रीन मैंगोस लिए थे? तो नहीं, ऐसा गलत है, ये फॉल्स लिखा है। अब यहाँ पे देखिए वर्ड पावर में राइट वन वर्ड फॉर दीज। आपको एक शब्द बताना है इन सारे। जैसे ये एक इतना बड़ा वाक्य लिखा है, आपको एक ही शब्द देना है इसके लिए, समझ रहे हो? एक वाक्य में बोलते हैं ना एक शब्द में उत्तर, वही है ये। तो देखिए अ वन हु ट्रेन्स अ हॉर्स, जो हॉर्स को ट्रेन करते हैं वो क्या होते हैं? हॉर्स ट्रेनर होते हैं। ठीक है, हॉर्स ट्रेनर। वन हु लुक्स आफ्टर सीफ, जो सीफ की देखभाल करते हैं वो शेपर्ड होते हैं। ठीक है, वन हु राइड्स एंड कंट्रोल एन एलिफेंट, जो एलिफेंट पर राइड करते हैं एंड एलिफेंट्स को कंट्रोल करते हैं, मतलब उनका पूरा पालन पोषण करते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं? माउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउट बोलते हैं। ये हो जाएगा द पर्सन हु कंट्रोल विल्ड एनिमल्स इन अ सर्क्यूस। तो ये हो जाएगा आपका रिंग मास्टर। क्या हो जाएगा आपका? रिंग मास्टर। आगे आ जाए, मैच द कॉलम पे अ हर्ड ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटल। अ बंच ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेप्स। क्योंकि जो आपके अंगूर होते हैं ना उनके झुक्के को, मतलब बहुत सारे अंगूर को झुक्का बोलते हैं। अ हीप ऑफ, तो इसका हो जाएगा आपका स्टोन। अ हीप ऑफ स्टोन। ठीक है, अ वॉक्यूट ऑफ, तो ये हो जाएगा आपका क्या? डी वाला फ्लावर्स है ना, सॉरी वकेट है ना। अ स्वाम ऑफ, तो इसका हो जाएगा बेटा बी। एंड एन आर्मी ऑफ, तो इसका हो जाएगा आपका सोल्जर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। आगे देखिए, ग्रामर इन यूज, व्याकरण का प्रयोग करिए। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस गिवन ब्लू यूजिंग हु। आपको एक सेंटेंस बनाना है और दोनों में हु को जोड़ना है। हु का प्रयोग करके निम्न जितने भी आपके क्वेश्चंस और यहाँ पर ये जो दिए गए हैं सेंटेंस उनको ज्वाइन करना है। जैसे लिखा है ये, द गर्ल इज वेयरिंग अ रेड स्वेटर, द गर्ल इज सरिता। तो बेटा ये हो जाता है, ये पता है, ये अभी से आप सीख लें 6वीं वाले बच्चों, क्योंकि ये आपको 7वीं वाले बच्चों ये आगे तक आपको काम देंगे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी में। द गर्ल हु इज वेयरिंग a red sweater is a Sarita. सेकेंड है, द बॉय इज वेयरिंग अ ब्लू कैप, तो इसका हो जाएगा द बॉय इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, है ना। द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू कैप इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। सीमा स्टडीज इन क्लास 8, सीमा इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो इसका हो जाएगा सीमा हु स्टडी इन क्लास 8 इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। 4th देखिए, जोहन इज अ गुड स्टोरी टेलर, तो इसका हो जाएगा क्या? जोहन इज टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका होगा क्या आंसर? जोहन हु इज गुड स्टोरी टेलर इज टेलिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। 5वां देखिए, गुरमीत हैज द बॉय इज ब्लाइंड, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा गुरमीत हेल्प्स द बॉय हु इज ब्लाइंड, है ना। यहाँ पर देखिए लेट्स टॉक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जैसे लिखा है कि सिट इन ग्रुप ऑफ 4 और 5 एंड मेक अ लिस्ट डोमेस्टिक एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 4-5 बच्चों का आप समूह बनाकर बैठे और पालतू जानवर और पक्षियों के आपको नाम लिखने। तो देखिए डोमेस्टिक
एनिमल्स की मैं बात करूँ तो काउ, डॉग, रैबिट, माउस, इनको ही सब पालते हैं, है ना, ये पालतू होते हैं। अब वर्ड्स देखें, पिजन, पैरट, कैट, इनको वर्ड्स में इनको पालते हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे दिया है कि कंपेयर और योर लिस्ट, डिस्कस अबाउट देयर यूजफुलनेस। तो आपको सूची ना क्या करना है, मिलान करना है, उनकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करना है। तो आंसर देखिए, ऑन कंपेयरिंग द लिस्ट यू में डिस्कस अबाउट देयर यूज। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, तो ये पूरी लिस्ट आपकी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, इस तरीके से जैसे इसमें बोला ना कि कंपेयर योर, एक मिनट रुको, इसमें लिखा है आपका कि कंपेयर योर लिस्ट, डिस्कस अबाउट देयर यूजफुल। तो आप आपकी सूचियों को मिलान करें और उनकी उपयोगिता के बारे में चर्चा करें। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं उस सूची को, जैसे इसमें लिखा है कि काउ गिव्स अस मिल्क विच इज यूज्ड इज मेकिंग सेवरल फूड प्रोडक्ट लाइक कर्ड, घी, है ना, ये दिया है। फिर ये कर लेना सेवेंथ वालों, ये इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रही हूँ आप लोगों को। जो ज़रूरी है वो अपना ये है बेटा कि निम्नलिखित प्रश्नों के प्रश्न आपको पूछने और तालिका को भरना है। आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड फिल अप द टेबल। देखिए पहला दिया है कि विच इज़ मोस्ट कॉमनली सी वर्ड्स इन योर नेबरहुड। How many words visit your neighborhood regularly? Do you know their name? Write at least two. Which animals are seen near or in your home? How are these useful to us? Write two things, है ना। तो जैसे आपको जो भी वर्ड्स आपके दिखते हैं आप इनके नाम लिखे, जैसे काउ, सेवरल, यस, पिजन, पैरोट, स्पैरो, ये है ना। इसके बाद अगर एनिमल्स में बात करें तो डॉग, काउ, कैट, मंकी, है ना। डॉग कीप अ वॉच ऑन द हाउस, काउ गिव्स अस मिल्क। ठीक है, जो डॉग होते हैं वो घर पे निगरानी रखते हैं और काऊ हमें दूध देती है। ऐसी एंड द एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, पैरोट एंटरटेन अस। ये जो है जिससे कि तो ये ब्यूटी ऑफ नेचर है एंड पैरोट क्या करते हैं, अपन को एंटरटेन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए राइट अ पैराग्राफ यूजिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। ये वर्ड्स दिए हैं और आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पर हुआ है, द हॉर्स ट्रेनर कॉल्ड भोला टुक हिज हॉर्स टू सेल इन द मार्केट। ही फर्स्ट एक्सचेंज हिज हॉर्स फॉर अ डंकी, देन ही एक्सचेंज डंकी फॉर अ sheep and the sheep for hen. When he saw a girl selling green mangoes, he exchanged his hand for the green mangoes as his wife loved to eat mangoes chutney. Thus, finally, with green mangoes in exchange of a horse, he went back to his way home. सेवेंथ वालों ध्यान से सुनना, मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद करके बता रही हूँ। ये देखिए, हॉर्स ट्रेनर आज वो जो चलाने वाला था वो, उसने भोला को क्या किया, कॉल भोला टुक हिज हॉर्स टू सेल इन द मार्केट। उसने क्या किया, हॉर्स को ले गया मार्केट में बेचने के लिए। तो फर्स्ट में उसने क्या किया, उसे डंकी से एक्सचेंज किया, फिर इसके बाद उसको डंकी को सीप से एक्सचेंज किया, सीप को फिर उसने मुर्गी से एक्सचेंज किया और फिर मुर्गी को उसने मैंगोज से एक्सचेंज कर दिया। किससे एक्सचेंज कर दिया, मैंगोज से, क्योंकि उसकी पत्नी को मैंगोज चटनी बहुत ज़्यादा पसंद थी इसलिए। तो फाइनली जो ग्रीन मैंगो थे उसने हॉर्स हैंड के बदले जो है उसे मिल गए और फिर इसके बाद फाइनली जो है उसे हॉर्स के बदले में क्या मिला, हरी मैंगो आम, है ना। अ हॉर्स ही वेंट बैक टू हिज बे, और वो क्या किया, और वो अपने घर वापस आ गया, ये बोला जा रहा है यहाँ पर। आगे देखिए आपको ये दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको एक पैराग्राफ लिखना है, तो ये लिख सकते हैं आप। इसके बाद ये भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, इतना ज़रूरी नहीं है। बाकी जो ज़रूरी है वो क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो वो आपने कर ही लिए होंगे और वो आपके लिए सबसे IMP और मैंने बहुत ही आराम से आपको समझा दिए हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें साथी वाले बच्चों तो ले सकते हो, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको 7th का पूरा कोर्स देखना है, समझना है, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी, आप चेक कर लें। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक अटैच है, लेसन 1 से लेकर पूरी, है ना, तो जाके चेक इट आउट। ओके, थैंक यू।